चल नहीं ये सब का देना है बुझाओ जी बटन दबा रहेगा तो वो आ जाता तो बंदा बंदा जाता जी करेगा जी बटन दबा खावेगा दबा रहेगा भाई बुझी आप गिलास चढ़ा तो है ठीक है सेलिब्रेशन डालते हैं तो सेलिब्रेशन चला हुआ है तू जगह बुझ जाए ऊपर जाए बाटेंगे जनते सुखाई देगा सेलिब्रेशन नंबर एक दादा बकरी लगने से वहाँ रहेगी न्याना वाली वहाँ रहेगी हो जाएगी ये जानी भाई हाँ बोलो रामचंद्र भगवान की जय। परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कि कौन से का सुना मंद ये बालक कुटिल काल बसन जकुल गालक भानुवंश राके सकलंकु निपट निरंकुश निठुर निशंकु। परशुराम जी बोले कि हे विश्वामित्र जी सुनो, ये बालक है, बड़ा मंद है, मंद बुद्धि है और कुटिल है और काल के वशीभूत हो रहा है, अपने कुल का नाश करने वाला है। ये सूर्य वंश में कलंक रूप चंद्रमा है तथा अत्यंत निरंकुश है और निष्ठुर बिल्कुल निडर है। मेरी बहन ही कर रहा है, बिल्कुल निडर रहा है। काल कबल होइए चढ़माई कहूँ पुकार घोर मोह नाई तुम हटको जो चहुवारा कई प्रताप बल रूस हमारा। परशुराम जी कहने लगे विश्वामित्र जी से, हे विश्वामित्र जी मुनि, तनिक देर में ये काल का ग्रास हो जाएगा, काल कवल हुए, काल के हवाले हो जाएगा। ये थोड़ी देर में ही काल के हवाले हो जाएगा। परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी, तनिक देर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार करके कहता हूँ, फिर मेरा दोष नहीं, मुझे दोष मत देना। अगर इसको बर जाओ तो बर दो, तुम अटक हो जाओ चाहो वार, इसका भला चाहते हो, इसको वो चाहते हो वार, तो इसको अटक दो, मर्द दो और हमारा प्रताप बल क्रोध कहकर के इसको सुना दो कि परशुराम जी की क्या प्रताप है, क्या कितना बल है। विश्वामित्र जी से कहते, विश्वामित्र जी बोल रहे हैं धीरे से परशुराम जी, कौन से कहा छमिया अपराधु बालक बाल दोष गुण गण साधु। विश्वामित्र जी ने कही परशुराम जी से, विश्वामित्र जी कह रहे परशुराम जी से, महाराज अपराध क्षमा कीजिए, बालक है, इन बालक के अपराधों को क्षमा करो। क्योंकि साधु पुरुष होते हैं, संतजन होते हैं, बालकों के गुण और दोष पर ध्यान नहीं देते, तो नहीं देना चाहिए। संत हो, मामूली हो, फिर बालक को ये अटपटी बातें कह दें तो बालकों को तो क्षमा करना चाहिए, ये संत का कार्य होता है। ऐसे विश्वामित्र जी परशुराम जी से कह रहे हैं। अब परशुराम जी से विश्वामित्र जी ने कह दिया, पर फिर लक्ष्मण जी दरबोली भी चल, लक्ष्मण जी मांगना भी जल्दी से बोल जाते, कहने लगे कि लगन गए सुजस तुम्हारा और तुम्हें अछत को वरण पारा, अपने मुख तुम आपन करनी बार अनेक भांति बहु बरनी। परशुराम जी के जो मुख थे, वाणी कही परशुराम ने विश्वामित्र जी से कि मेरा बल प्रताप सुजस अच्छा जसो कैसा होता है सुनाए दो लक्ष्मण जी की। और लक्ष्मण जी ने उसके बाद सुनी रहे, लक्ष्मण जी धरे बोली बीच में बिना कहीं, नहीं तो परशुराम जी जवाब देने दिए, तो विश्वामित्र जी बोलते नहीं थे परशुराम जी, पर लक्ष्मण जी बोली बीच में कहा करें। लक्ष्मण जी ने कहा मुनिराज, आपके होते हुए आपको जसो प्रताप को बखान करे, तुम्हें करो अपने मूर्ति तुम्हें करो।
ये कौन वर्णन करे, कौन पार पा सकता है? अपने मुख से अपनी करनी आपने अनेक बार और अनेक भांति से बखान करिए। बार बार भाई ये फरसा है तो मैंने क्षत्रियों को ये कर दिया, वो कर दिया है, ये कह रहे हैं। गुरु रामचंद्र भगवान की जय। निजी अभ्यास है तो नहीं जा रहा तो चलो। लक्ष्मण जी कह रहे पाऊं अनुशासन तो आसन बिछाऊं, वेग वासन भराऊं वेग धीर और राखिए, दुज गुणवान ज्ञान त्यों विचारवान कीजे, छो अकोर देह होत मन मोर भामासी, देख धनुष बाण क्षत्रिय जान पुन वीर भान, तीनों हम दोष तो उपाते दोष ना किए, दर्शक बिहारी सदा पूज्य हो, हमारे माथे मीठे दधि मोदक मंगाऊं बैठे जाकी। गुरु रामचंद्र भगवान की जय। नहीं संतोष तो पुण्य कछुके जाने जन ऋषरोगे दुसे दुख से, वीर व्रति तुम धीर यशोगा, काली देतन पाव शोभा। लक्ष्मण जी बोले इतने पर भी जो संतोष नहीं हो तुम्हारा में, तो फिर कुछ और कहिए और कुछ कह डाली। क्रोध रोक करके असहाय जब तुमको मत सो, क्रोध रोक के तुमको मत कहते हैं, मैंने मत तो और कुछ कह डाली। क्या करो आप वीर व्रति है, आपका बाना कैसा है? वीर जैसा रूप में है आप, वीर व्रति है, आप धीरजवान हैं और छोग रहते हैं। अतः गाली देते भाई तो शोभा ना, गाली देते परशुराम तो कछु बोल देते हैं। सूर समर करनी करे कहे न जनावे आप, विद्यमान रिपु पाए कायर करय प्रलाप लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान हरि की जय। गुरु शंकर भगवान की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। लक्ष्मण जी कहने लगे कि जो सूर्य युद्ध में करनी करते शूरवीर होते हैं तो सवाल में करनी करते कि अपने बल का वर्णन आपने मोदे ना करते, मुखारबिंदु से वर्णन करने तो करनी करते। सूर है वे अपने बल का वर्णन नहीं आपने अपने आप से करते, लड़ाई में शत्रु के सामने होकर के प्रलाप अर्थात व्यर्थ बकवास तो कायर करते। ऐसे शब्द कितने बुरे लगे होंगे महाराज परशुराम कि लड़ाई में बैरी के सामने होकर के प्रलाप करे चिल्लाए और व्यर्थ बकवास तो कायर करते हैं। अपनी सूर्य की करनी है करो कि तुम तो काल हाँक जन लावा, और बार बार मुझे लागे बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारे धरे उगर घूरा। महाराज आप तो मानो काल ही हाँक के लाए हो, जो बार बार मेरे अर्थ बुलाते हो। ये लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुने, ऐसे कठोर वचन सुने लक्ष्मण जी के और परशुराम जी। तो सुनते परशुराम जी ने कठिन फरसा संभाल के तैयार कर लो, हाथ में पकड़ा, हाथ में पकड़ करके सावधान होकर बोले। पूरे समाज थे विश्वामित्र कृष्ण कह रहे हैं, सब समाज परशुराम जी हाथ में फंसा नहीं लगा, क्या मुझे दोष भी मत देना क्या भजन दे दोष मुई लोग, कटुबादी बालक बधयोगु, बाल विलोक वो तुम्हें बाचा, अब ये मरण हार भाषाचा। अब कोई लोग मुझको दोष नहीं दे भैया, अब मुझे कोई दोष भी मत देना। हाथ में फंसाया परशुराम ये कटुवादी, कटुवादी मतलब बहुत कड़वे वचन बोलेगा, कठोर वचन वाले, इतने कड़वे वचन बोलने वाला बालक मारने के योग्य है, मारने लायक है। बालक जान करके इसको बहुत बचाया मैंने, किंतु अब यह सत्य ही मरणहार हुआ, मरना ही चाहता है, ऐसे कह दिया।
कर कुठार में न करण कोई, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उतर देत छाण बिन मारे, केवल घूसित शील तुम्हारे। हाथ में कुल्हाड़ा है, फरसा है परशुराम जी के में, मैं बिना कारण विरोधी हूँ, उस पर गुरुद्रोही सामने खड़ा है, उत्तर दे रहा हूँ तो भी मैं ऐसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ परशुराम जी। विश्वामित्र जी अब बोले यह केवल आपके शील से, विश्वामित्र जी, ये विश्वामित्र जी यह केवल आपके शील से उन्हें छोड़ रहा कि न तो यही काटे कुठार कठोरे, गुरु ऋण होते श्रम थोरे। नहीं तो इस कुठार कठोर कुल्हाड़े से काट करके थोड़े ही श्रम में ही गुरु से ऋण हो जाता मैं। गाद सुन कह हृदय हसे, मुने हरि हरि सूजा। अजगव खंडम भज में, अजहुन भूजया भूजल कन सिज राम जय शरण ओम शंकर हरि ओम जय जय सिज राम की जय। गुरु शंकर भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। गाद स्वर, गाद के पुत्र को विश्वामित्र हृदय में हंस करके बोले विश्वामित्र कि परशुराम जी को हरि भगवान और अर्थात बैरी छत्री दिखाई देते हैं, जिन्होंने इस वज्रसार को धनुष को गन्ने के समान तोड़ दिया। विश्वामित्र जी कह रहे हैं भगवान ने राम जी ने धनुष को क्या छोड़ दिया, गन्ने के समान बिल्कुल बात। उनको ये अजान अभी तक नहीं जान रहेंगे, अनजान बने हुए अभी समझ ना पाए रहे धनुष को थोड़े भाव का चीज वो क्या है अभी तक नहीं जानते, अथवा परशुराम जी को हराई दिखाई दे रहा है। ये तो हराई और सुन रहा होगा, तब पहले भी छतरी मारेंगे तो वैसे ही तो हाँ ऐसे विश्वामित्र जी करके मुझे हरियो हर सुन हराई और सुन रहा होगा, मालूम नहीं धन को छोड़ने वाला कैसा हो। अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं ना कि कयु लखन शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता और ऋण बहनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण बोले हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता है, तुम्हारे शील स्वभाव को कौन नहीं जानता है। संसार भर में प्रकट है कुमार में कि माता पिता थे आप अच्छी तरह तेरे नहीं है। हाँ कि माता पिता से तुम्हारी अच्छी तरह तेरे नहीं। अब गुरु ऋण मांगी है तो उसका भी जीवन में बड़ा सोच रहे हो। तो सो जनु हमारे माथे काड़ा, दिन चले गए ब्याज बहु बाड़ा। अब यानी व्यवहारिया बोली, तुरंत तेरी बोली। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मानो आपने हमारे ही माथे काट रखो है, उस ऋण को दिन भी बहुत हो गए, ब्याज भी बहुत बड़ा होगा। अब ये इनका ऋण है तो तुम्हारा महाजन अर्थात अपने गुरु को बुलाइए, परंतु मैं थैली खोल करके दे दूंगा, अथवा किसी हिसाब वाले को और बुलाए ब्याज समेत तुम्हें चुकाया जाऊंगा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन बोलना है। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुन करके तो परशुराम शुद्ध फरसा ही मिले, फरसा उठा लो गुस्सा के मान के। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सवा पुकारा। रघुबर परसु दिखावा मोई, के प्रविचार गचन पत्रोई। ये कठोर वचन कटु वचन सुनकर के परशुराम जी ने हर्षा सुधारा, तब सब सभा के लोग हाहाकार करने लगे। हाहाकार कार के ऊपर करने लगे लक्ष्मण जी के ऊपर, कहीं लक्ष्मण जी मानते ना बार बार करेंगे तो हर्षा डालने जब समाज से जुड़े सभा तब सभा ने कर दिया हाय हाय सब सभा पुकार। तब लक्ष्मण जी ही फिर बोले समाज की बात होती है
लक्ष्मण जी कहते बोले हे परशुराम मुझको आप क्या वर्षा दिखाते हो बार बार। लक्ष्मण जी तो क्रोधी स्वभाव के घर है, उनमें कौन सी बात सहन है लखनलाल जी। लखनलाल जी बोले हे परशुराम महाराज जी मुझको आप क्या वर्षा दिखा रहे हो, हे राजाओं से बैर करने वाले, अब तक आपने बहुत से राजा जीते होंगे, मैं ब्राह्मण जान करके मैं बता रहा हूँ। तुम हमें बालक समझ के बचा रहे हैं तो हम ब्राह्मण समझ करके मैं तुझको बता रहा हूँ। दोनों के जवाब सही हुई। सवाल तो कहने मैं बालक जान नहीं जाए, बच्चा समझ करके इसको नहीं मार रहा हूँ। लखनलाल जी ने कह दिया मैं ब्राह्मण जान करके बचाता हूँ आपको। अब तक तुम्हारे जीते होंगे तैसी साधारण समझ रहे हैं कि मिले न कवन सुभट रण गाड़े बजते बता घर के बाड़े। परशुराम जी के सामने लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्रोध में भर गए लखनलाल, नेत्र लाल हो गए। हे महाराज परशुराम जी महाराज जी कभी कोई रणवीर योद्धा तुम्हें ना मिले, मुझे तो कौन सुभट रण गाड़े, रण में लड़ाई युद्ध में समर में आपको कौन अच्छे में ना मिले योद्धा, हम पर क्रोध कर रहे हैं, कोई रणवीर योद्धा नहीं मिले तुम्हें। हे ब्राह्मण देवता तुम घराई के वीर हो, कह देगा ध्वज देवता, ध्वज माने ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता हो तुम घराई की में है कहते, हम तुम जैसे आज अगर लड़ाई में घराई के माल्य बन रहे हो, तुम घराई की वीर हो। ऐसी वाणी सुनी पूरा समाज फिर कहने लगा कि लक्ष्मण जी सब दाम रहे कि लक्ष्मण जी सज जाए नहीं के अनुचित कहे सब लोग पुकारे और रघुपति से नहीं लखन बारे। सब लोगों ने कहा समाज में कि यह बड़ी अनुचित बात है। लक्ष्मण जी बाबा पहले लक्ष्मण जी हम ब्राह्मण समझ के बचा रहे, समाज बोला कि यह अनुचित बात है, तब राम समझ गए कि समाज पूरा मंत्री कर रहा भैया थी लक्ष्मण जी थी, तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अंतर्यामी समझ गए। राम जी ने इशारे से रघुपति से लखन निवारे, भगवान राम ने इशारे से ही लक्ष्मण जी को निवारण कर दिया, शांत कर दिया, समझा दिए। लखनलाल बैठ जाओ, ऐसे मत हो, लखन उतरया हुत सरसा रघुबर खूब प्रसाद बढ़त देख जल समवचना बोले रघुकुल भानु लखन सिया रामचंद्र पलले शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान हरि की जय, बोलो शंकर भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। तो लखन उतरया हुत सरसा, लक्ष्मण जी का उत्तर है जो जवाब आहुति के समान है। आहुति के समान कहते हैं जो हवन हो रहा हो उसमें आहुति घी डालते नहीं, अगर घी डालेंगे तो और अग्नि ज्यादा प्रवेश करेगी। तो ऐसे अगर क्रोधी के आगे हम बहुत ज्यादा क्रोध करेंगे तो क्रोध बढ़ेगा। लक्ष्मण जी का उत्तर है आहुति के समान है, जैसे घी की आहुति अग्नि में डालो तो और ज्यादा अग्नि प्रवेश हो। परशुराम जी का जो कोप है क्रोध है वो अग्नि, उसको बढ़ता हुआ देख करके श्री रामचंद्र जी जल के समान वचन थे, भगवान शीतल वचन बोले, जल के समान वाणी बोले। भगवान कह रहे हैं महाराज जी से, परशुराम जी से, नाथ कर बालक पर सुध दूध मुख करियन को, जो पे प्रभु प्रभाव कचुदन तो बराबर करे अयाना। हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए, ये सीधा बालक है, सुधा है और अभी दुर्मुख है, क्रोध मत कीजिए इस पर। जो कुछ भी आपका प्रभाव जानता तो ये अनजान बच्चा क्या आपकी बराबरी कर सकते हैं। दुधमुआ बालक लक्ष्मण जी भगवान राम शीतल वाणी बोली बिल्कुल जल के समान। महाराज इस पर क्यों क्रोध कर रहे हैं? दुधमुआ बालक ये अनजान है, अनाड़ी, आपकी बराबरी नहीं कर सकता। तो के जो लड़का कचू अचगर करई तो
गुरु पितु मातु मोद मन भरई करिय कृपा शिशु से लग जाजी तुम समशील धीर मुन ज्ञानी। भगवान राम जी कह रहे परशुराम जी से, ये महाराज जो बालक कुछ अनुचित करते हैं, अगर बालक जो अनुचित करते काम तो भाई तो क्षमा करना चाहिए। कौन कौन है? गुरु है, पिता है, माता, मन में प्रसन्न होते हैं। मन गुरु पितु मात मोद मन भरई। अगर कोई बच्चा है, बालक है, अटपटी बातें कर देता है, क्रोध कर देते तो उनको गुरु माता पिता प्रसन्न होते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते, प्रसन्न नहीं होते हैं। आप इस बालक को अपना सेवक जानिए, लक्ष्मण जी को तो आप अपना सेवक जानिए, सेवक जान करके कृपा कीजिए, क्योंकि आप समशील हैं, सबको बराबर शील स्वभाव है, अर्थात समान। आप इस बालक को अपना सेवक जान करके कृपा कीजिए। समान समदर्शी हैं अथवा सम अर्थात शांत स्वभाव वाले आप, धीरता से भरे हुए ज्ञानी मुनि हो, तुम ज्ञानी हो मुनि हो, तो इस पर बालक पर इतना क्रोध मत कीजिए। तो राम वचन सुन कछु का जुड़ाने कहे कछु लखन बहुर मुस्काने हसत देख न कसी कर सव्यापी राम तूर भ्राता बड़ पापी। राम जी के वचन सुन करके परशुराम महाराज जी कछु ठंडे पड़े। भगवान ने समझाया उनको शांत बाबू। तो राम जी के वाणी सुन करके परशुराम महाराज जी कुछ ठंडे हुए कि लक्ष्मण जी तो न कुछ कह करके फिर मुस्कुराए गए। अब भी ठंडे में न गए राम जी तो लक्ष्मण जी नाम ना भाई कछु फिर तो अंदर मुस्कुरा रहे हंसदा बिंदन और क्रोधी ले आदमी इतना होता है, क्रोध गुस्सा में होए भले हंसदा तो और ज्यादा क्रोध बढ़े। ऐसे समझ लो कि अग्नि में हवन में और घी डाल दो और ज्यादा अग्नि जला लो। ऐसे लक्ष्मण की अटपटी बातें कर देते। राम जी की बातें सुनकर के ठंडे भये। लक्ष्मण जी कुछ कहकर के फिर मुस्कुराए, हंसता देख करके जब लक्ष्मण जी हंसते जी को परशुराम जी तो नखते सिखता फिर लक्ष्मण की चढ़ेगी माँ के किरण के बीच ये थे छुटिया में गुस्सा और ज्यादा। परशुराम महाराज जी बोले कि हे राम तेरा भाई बड़ा पापी, राम तोर भ्राता बड़ा पापी। सारे पापी नहीं कि तुम्हें देख क्या वो हंस रहा हो, तुम शांत कर रहे हो कि शांत व्यंग को शांत करो बच्चन के। गौर शरीर चाम मन माई काल कूट मुख पे मुख नाई सहज टेढ़ हनु हरहिन तोई नीच मीच सम देखन मोई। परशुराम जी कह बोले इसका गोरा शरीर है। लक्ष्मण जी से कह रहे हे राम तेरे भैया है ना लक्ष्मण बहुत पापी है, मेरे को अभी असर आए, कटु वचन बोल देता है, कठोर वचन कहता है। ये तेरा भैया गोरा है पर मन का काला है, शरीर तो ऊपर से गोरा है अंदर से मन का काला है। काल कूट है अर्थात विषका मुंह गया तू कह रहे तो धुआं है काय को तो धुआं है तो जहरों के गाँव जहर की बात कर रहा है हमसे, जहर की बात कर रहा है, कठोर वचन खंड और तुम कह रहे हो तो धुआं है, धुआं का हो तो तेरी बात नहीं करता। ये स्वाभाविक ही टेढ़ा है तेरा भाई, तेरी अनुहार नहीं है, बड़ा नीच है, तेरी जैसी समझदारता से बात नहीं कर रहा है, बड़ा नीच है। लक्ष्मण जी से नीच कह दिया। कौन सी सहन है लक्ष्मण जी में, बड़ा नीच है और मृत्यु के समान मेरे को नहीं देख रहा है। ये बातें ऐसी कहीं कि नीच है तो लखनलाल जी सहन कम करने वाली, लखनलाल जी पे सहन नहीं। लखन जी हंस गए और फिर कहने लगे अब ना भगवान क्या क्यों बोले, भगवान ने पहले शांत करते कि बैठ जा लक्ष्मण जी मतलब करो इस बार, पर लक्ष्मण जी भैया फिर कहने लगे परशुराम महाराज जी के लखन कहे वसी सुनो मुने क्रोध पाप कर मूला जय बस मन अनुचित कर हैं चराए विश्व प्रतिकूल लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि जय। बोलो शंकर भगवान की बोलो हनुमान जी महाराज की जय। लखन कहो अस सुनो मुनि
क्रोध पाप गढ़ मूला। लखनलाल जी हंस करके कहने लगे परशुराम महाराज जी से, हे मुनि इतना क्रोध मत कीजिए, आपने अब क्या शब्द मुझसे कह दिया, नीच मीच सम देख अनमोल। मुझसे ये कह रहे हैं कि ये नीच वाला को नहीं देख रहा है। लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध बढ़ गया। क्या है आपने, क्रोध है, क्रोध पाप का मूल है, क्रोध पाप की मुख्य जड़ बताया है। यही हम कुछ कहा था, क्रोध को जब जाओ गृहस्थी में क्रोध आए तो पीर और सहन कर जाओ, वो खलासी कर जाएगा। आज लक्ष्मण जी समझा रहे हैं कि हे महाराज, क्रोध पाप का मूल है, मुख्य जड़ है, जिनके क्रोध के वश में होकर के मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं। अगर क्रोध में मनुष्य बन जाए तो वो तो सामने वाले को देखता नहीं, चाहे माता है पिता है, अनुचित फूक का नहीं, वो भरपूर तो क्रोधी तो कब आवत है, और क्रोध निकल जाए फिर को ज्यादा ना है, फिर के लिए पश्चाताप करती है। क्रोध में तो बहुत शब्द निकल जाते हैं। क्रोध तो पाप की मुख्य जड़ बताइए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। ये हम अपने धर्म पर गृहस्थी पर चलना, पुत्र को पुत्री को किसी को पिता को माता को इतना क्रोध आप इस बात नहीं करना चाहिए कि वो अनुचित कर्म हो जाएगा। इस बात को लखनलाल जी याद करके, क्रोध महाराज पाप का मूल है, जिनके बस होकर के मनुष्य अनुचित कर देते क्रोध में भरकर और विश्व के प्रतिकूल चले बैठते। क्रोध में ही तो संसार समझ आएगा, रंबा की मान है उल्टे ही चले। क्रोध पाप की ऐसे मुख्य जड़ बताइए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जय हो, जय श्री राम। लक्ष्मण जी फिर कह रहे हैं कि मुनिराज कि मैं तुम्हारा चरण मुनिराया पर हरि को पकड़िया बताया। टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने, बैठी हो यहीं पांव पिराने। लक्ष्मण जी बोले परशुराम महाराज जी से, कहे मुनिराज मैं आपका अनुचर हूँ, सेवक, अब क्रोध छोड़ करके मुझ पर दया कर। टूटा हुआ धनुष जो टूट गया वो तो टूट गया, राम राम। ये टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता। अब तुम क्रोध करो, कुछ भी करो, क्रोध करने से टूटा हुआ धनुष जुड़ेगा तो नहीं जुड़ता, बैठ जाएगी। परशुराम जी से लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, लखन कहे हुआ सुनो। लक्ष्मण जी ने पहले तो यही कह दिया हंस करके कि क्रोध पाप का मूल है, क्रोध पाप की मुख्य जड़ है। नहीं तो आपका अनुसार हो, क्रोध छोड़ करके मुझ पर दया करो, क्रोध को त्याग दीजिए। क्रोध में अनुचित कार्य हो जाते। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता, बैठ जाइए। तुम्हारे पांव दुख लगे हों, बहुत देर के महाराज, बहुत देर आपको खड़े खड़े हो गई, बैठ जाइए। और तुम पे धनुष में जावे इतना प्रेम है, बैठे ना। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। कि जो अति प्रिय तो करियो भाई, और जो रिया को बड़ा गुण बुलाई। बोलत लखन जना कडराई, और मास्ट करो अनुचित भलनाई। लखनलाल जी बोले परशुराम महाराज जी से कि हे मुनिराज, जो अति प्यारा है धनुष पर आपका इतना प्रेम है, इस धनुष से आपकी इतनी ममता है, इतना प्यारा है, तो उपाय करो, कुछ उपाय करिए। और कहो गुणी को वेद को बुला लो, कहो गुणी वेद बुलवा लो, सुबह पे जुड़वा लो, इतना प्रेम है तो जुड़वाइए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक को डर तो रहेगा तुम्हारे। ये लक्ष्मण जी हमारे छोटे कुमार होते बड़े बैठ हैं, महाराज जनक भी बैठा रहे हैं कि बार बार लक्ष्मण जी बोल जाते। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक महाराज डर रहे कि चुप कीजिए, इनको चुप कीजिए, बहुत अनुचित, अच्छा नहीं है। महाराज जनक जी के शब्द है, उनके ससुर जी की, कि ये ज्यादा अनुचित बोल रहे हैं, इनको चुप कीजिए, बस कीजिए, बस ज्यादा अनुचित बोलना। और पूरा समाज बैठा हुआ भरतर कांप रहे हैं कि थर थर कांपे पुर नर नारी, और छोट कुमार खोट बड़ भारी। वहां का पूरा समाज भी कह रहा है
कि जनकपुर के स्त्री पुरुष थर-थर कांप रहे हैं। किसी को बना खाओ बिगाड़ना चाहते हैं, जो लक्ष्मण जी मानता ना सोच। राम जी उनके भैया समझा रहे हैं, उन्होंने समझाए। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर-थर कांप रहे हैं कि छोटा कुमार है, बहुत छोटा है, बड़ा खोटा है। यहाँ तक के छोटा कुमार है, बहुत बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ऐसी वाणी बोल देते हैं कि जैसे हवन में आवती में और घी बढ़ाने थे तगी तैसे और आगे में ज्यादा प्रवेश होगी। लक्ष्मण जी से छोटी बात करते थे लक्ष्मण जी परशुराम जी से। तो भृगुपति सुने सुने निरावह बानी और सतनु जरे होई बलहारी। लक्ष्मण जी जैसी जैसी बातें बोल रहे हैं परशुराम जी का शरीर निर्भय वाणी सुनकर के जैसे कि मारे धीरे धीरे जलत जा रहा। परशुराम जी का शरीर भस्म होता जा रहा है, शक्ति क्षीण होती जा रही है। क्रोध के मारे होती है, क्रोध के मारे तो बिल्कुल सब हो जाता सब। परशुराम जी का शरीर निर्भय वाणी सुनकर के लखनलाल जी के मुख से जैसे कि मारे जलने लगा, बल की हानि होने लगी, शक्ति घटने लगी। क्रोध के मारे तप तेरी बढ़ जाते हो। वही तो कहते हैं संत है तो शीलवान बनो, बूंदा घात सही करके हल्के वचन सुन लो और नहीं तुम ज्यादा प्रयोग करो तो कई तपस्या होंगी वो नहीं जा बनते निकालिए निकलते उन्होंने तपस्या कर, इसलिए भी अपने एकांत निवास में रहते। तो आज परशुराम जी का शरीर निर्भय वाणी सुनकर के लखनलाल से जलने लगा, बल की हानि हो रही है। तो बोले राम दे हो रहा और बचऊं विचार बंधु लघु तुरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे और रस भरा कनका घट जैसे। परशुराम जी कह रहे हैं अब भगवान राम जी से। परशुराम जी राम जी को न्योरा देकर बोले कि तुम्हारा छोटा भाई जान करके इसे में बचाए रहो, काम न करो फंसा कर कभी बंधा हुए हो। शक्ति तो धीरे धीरे जोड़ होती जा रही है, ग्रोथ तो बहुत है। न्योरा दे करके बोले तुम्हारा छोटा भाई जान करके मैं इसे बचा रहा हूँ। ये मन का मलिन है, शरीर ऐसा सुंदर है जाको कि जैसे सोने को घड़ाए, और सोने को घड़ाए तो हम ऐसा लग रही है कि जहाँ जहर भरा। सोने के घड़ा में नहीं हमें तो भरा होना चाहिए। और तब तो तुम पहले करेंगे तो दमू आए महाराज क्षमा करो तो दमू बाहर रखे दूध मुख जैसा वाल ये काहे को तो दमू आए तो जहरों कम कोई तो जहरों कर रहा है कभी मैंने कठोर वचन बोल रहा है जहर जैसे। ऐसे परशुराम महाराज जी कह रहे जैसे सोने के घड़े में विष भरा है ऐसे आपके इस लक्ष्मण में जहर भरा हुआ। लक्ष्मण जी फिर ऐसे गए, फिर बात सुन के पास में खड़े हैं कि सुन लक्ष्मण बेसे बहुरे नैन तरे रे राम गुरु समीप गबले सकुचे पर हरे वाणी वाम लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। बोलो शंकर भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सुन लक्ष्मण बेसे बहुरे नैन तरे रे राम। सुनकर के लखनलाल जी फिर ऐसे गए, बार बार हंसते टेढ़े टेढ़े कटुवाणी कहते हैं, कठोर वचन कहते हैं, कड़वे। लक्ष्मण जी फिर ऐसे तब राम जी ने नेत्रों से घुड़क दे दिया, सैन्य से समझाए थे। महाराज जनक जी ने कही ये तो थर थर कांप रहे हैं, अनुचित कह रहे हैं इनको खूब बल दीवाना। तो राम जी समझिए, राम जी ने नेत्रों में घुड़क दिया। कौन लखनलाल जी सैन्य में निभाते सारे समझा दिया। तब गुरु के निकट वाम अर्थात टेढ़ी वाणी छोड़ करके वो कहे अगर आप हमसे बड़े और हम मर्यादा में हैं तो तुमने कब यहाँ कर देंगे भाई हम मर्यादा तो इसी कहते हैं। पर लेकिन अब ये बात नहीं मानते बल बालक, ये मर्यादा है कल हो गया। हाँ, और जब तक आप ना बोले तो कुछ की सम्मति चाहिए दोनों के साथ दूसरे के घर को बोल रहे हैं बोले हम तो ये बात नहीं, भाव है विवेक है ज्यादा। ऐसे महाराज लखनलाल को आज भगवान राम ने सारे समझा दिया। लखनलाल जी कहाँ पहुंचे? गुरु जी के पास टेढ़ी बाणी छोड़ करके लक्ष्मण जी गुरु जी के पास पहुंचे। विश्वामित्र महाराज जी के दिन
तो याते बेनी तमरा तो शीतला बानी और बोले राम जोरे युग पानी के सुनो नाथ तुम सहज सुजाना और बालक वचन करिय नहीं काना। यानी अत्यंत नीति से भरी भई, अत्यंत युक्त, युक्त कहते हैं भरी भई, नीति से भरी हुई शीतल कोमल वाणी राम जी अब बोल रहे हैं, हाथ जोड़े का शोक बोल रहे हैं, जय हो जय हो। आयो बता सुनो भैया, बोलो राम भगवान की जय। अत्यंत नीति से भरी हुई कोमल वाणी राम जी आज हाथ जोड़ करके बोलेंगे। विश्वामित्र जी से सुनो ना, सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, सुनो नाथ तुम स्वाभाविक चतुर हो और बालक के वचन पे कान और ध्यान मत दे। बालक वचन करके वचन मेरी बात सुनो तो ध्यान मत दे। लक्ष्मण जी की बातों पर आप ध्यान मत, क्योंकि बालक है और बालक का स्वभाव हो गया। जब हम खड़े हैं तो खा गए, बंदकन तुम क्यों कर रहे, ऐसे कह रहे हैं कि बाल बालक एक स्वभाव नाना संत विदूषण काहू तेने नाई कछु काज बिगारा अपराधी में नाथ तुम्हारा। भगवान राम जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी से, हे मुनिराज बालक एक समझ रहे हैं कि बूढ़े अथवा ततैया वर्णे और बालकों का एक सा स्वभाव होता है। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं भगवान राम जी। वर्णे बालक एक स्वभाव इन्हें संत विदूषण का, जो बूढ़े बड़े होते हैं और ततैया होते हैं बलैया, और बालक को एक स्वभाव होता है। बालक बालक तो अच्छी बात है। ऐसे भगवान राम जी का एक सा स्वभाव होता है, इनको संत दोष नहीं देते हैं। तो चतुर्जन होते हैं इनको दोष नहीं देते, और इसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। अब राम जी के काम भी बिगाड़ा तुम्हारा लक्ष्मण जी। हाँ, अपराधी में नाथ तुम्हारा। इस भैया लक्ष्मण जी ने आपका कुछ काम नहीं बिगाड़ा, आपका अपराधी हूँ तो मैं हूँ। संकेत कर दिया कि धन का छोड़ने वाला तुम्हें हूँ, हम लोगों ने स्पष्ट बोल दिया। और पहले भी तो शुरू में आए तभी कह दी मैंने तो ना तो शंभु धन भजने हारा हो ये को विदास पर, लेकिन मेरे को क्रोध शांत नहीं हो। शुरू में आवत में जी शब्द कहा पहले भगवान राम ने तो, आपका अपराधी मैं हूँ महाराज, जो कुछ करनी है तुम्हारी कृपा, अगर गुस्सा तो मुंह पे करो। कृपा गोप बध बंद गुसाई गोपर करिय दास की नाई कई बेग जही विदिर सजाई मुनि नायक सोई करिए उपाय। भगवान राम जी बोल रहे हैं परशुराम महाराज जी से कि महाराज आप तो गुसाई इंद्रियों के वश में करने वाले हो, तुम संत जन हो, मुनि नाथ हो। संत के विषय में आप इंद्रियों के वश में करने वाले हो, यह व्यंग वचन है। आप कृपा क्रोध बधु जो कुछ करना है कृपा करो तो मुंह पे करो, बधु करना है तो मुंह पे करो, जो बंधन करना है जो मुंह पे करो, चाहे मुझे में अपना दास जान करके करें। हे मुनियों के नायक, मन शील सब कुछ जानने वाले आप। जिस प्रकार अब भगवान राम ने आप तो बिल्कुल स्पष्ट खुले शब्दों में कह दिया यहाँ, हे मुनिराज जिस प्रकार तुम्हारी ये ऋषभ क्रोध जाए काम करो, जिस प्रकार से आपका क्रोध दूर हो उस काम को आप कीजिए, उसी का उपाय किया जाए। और तो यहाँ भगवान के निरंतर से पहले भाव आगे तो जो कुछ आपको करना है तैसे उस काम को करो, उसी का उपाय किया जाए। आप जो कहें सो मैं करूं। भगवान राम की वाणी राम जी ने कही प्रधान जी से। मुनि बोले कि आप कह रहे हैं कि वो उपाय करो या कैसे रख जाए, तो जाए कैसे कि कहे मुनि राम जाए ऋष कैसे जाऊं बंधु तब चित भयने से। मुनि विश्वामित्र जी बोले कि हे राम जी आप कह रहे हैं कि करना है सो कीजिए। राम जी क्रोध कैसे जाए, अब क्या भैया जी तो ना बेरी की निगाह किसी नहीं देख रहा टेढ़ो टेढ़ो ऐसे। हाँ कहे मुनि राम जाए हे राम मेरी गुस्सा क्रोध आप कैसे जाए,
शत्रुजन देखता ना बैरी उस दृष्टि से देखता है तुम्हारा लक्ष्मण भैया टेढ़ी नजर से और चलता है उतना वश देते हुए कैसे गुस्सा जाए। यही के कंठ कुठार नदीना तो मैं कहा कोप कर कीना। हे राम जो इसके कंठ में मैंने कुल्हाड़ा नहीं दिया ये फरसा तो अर्थात इसको नहीं मारा तो मैंने क्रोध करके कहा करो। परशुराम जी क्रोध में ऐसे कह रहे जब फरसा ने मेरे ने बहुत शत्रुओं को मारा वध किया है। गर्भ बन पर बने सुन कुठार गति घोर परसु अछत देखूं जियता बैरी भूप किशोर लखन सिरा मचंद्र पद शरणम शंकर हरि ओम सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। बोलो शंकर भगवान की बोलो रामचंद्र भगवान की बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जय। परशुराम जी बोल रहे हैं भगवान राम जी से कि इस फरसे का घोर शब्द सुन करके अवने पर रवनी या धरती पर राजाओं की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं। फरसा की आवाज सुन के मैं आज उस फरसे को होते हुए मैंने या राजपुत्र को जिया तो देख रहा हूँ। फरसाधना उस पहले थे परशुराम ही कह रहे हैं कि आज जी फरसा में काम ना करो काम तो गंदी राम नहीं करो शक्ति तो धीरे धीरे भगवान ने भेजी गई और राम तो थोड़ी रह गई शक्ति धीरे धीरे वाल कहने के बल क्रोध बल से आनी है। तभी तुम्हें कह रहा जब फरसा के हो तो भाई आज ये मैं राजपुत्र को जिया तो देख रहा हूँ नहीं तनियों में दया खाली तो जी तुमको दया बना जा जिया अब तक जीवित रह जाना के बहे नहात दहर सछाती और भाग उठार कुंठित न बघाती भय उबाम विधि फिर स्वभाव मोरे हृदय कृपा का सकाऊ। परशुराम जी गुस्सा में भरे हुए कह रहे हैं जितने जितना क्रोध बढ़ रहा है उतनी उतनी शक्ति छीन बल की हानि तपस्या की हानि से भगवान ने छुड़ाया धीरे धीरे उतर रहा होता है। जब हो धर्म किया जब धर्म घटेगा ना क्रोध बढ़ेगा तो धर्म की हानि होगी। क्रोध के बारे में तपस्या तेज जा रहा है। अब परशुराम जी बहुत बुका रहे हैं प्रयास फरसा उठाने को हाथ नहीं उठता है आप लोग को स्पर्ट दे रही है। परशुराम महाराज जी को फरसा को हाथ ना उठ रहो रसके में छाती चली जा रही है और राजा को मारते मारते कुठार कंठित अर्थात घुटला हो गया। घुटला कंठ तक समझिए बात मतलब जी फरसा में अब बेस पड़ेगा हाँ मोत्र सादा भाषा मोत्र का तो भगवान ने शक्ति खींच ली भगवान ने शक्ति खींच ली। ऐसे परशुराम जी आज बोल रहे हैं कि विधाता ही वाम हो गया मेरा स्वभाव आज बदल गया और विधाता वाम तभी होता तो राम वाम है जाए भगवान राम विधाता लूटेंगे तो उसको फिर क्या नहीं तो मेरे मन में ऐसी दया कहाँ थी अब तक तो मैं इसको फरसा से अलग कर देगा। आज दैव दुख दुसहावा सुन सौमित्र बियस सिरनावा बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत बचन धरत जनकूला। आज दैव ने बड़ा दुख दिखाया है। परशुराम जी अब पछता रहे हैं अपने क्रोध के लिए अपनी गलतियों के लिए अपने अंदर ही खुद पश्चाताप आता है होता है। आज दैव ने बड़ा दुख दिखाया कहीं दैव के स्थान में दया पाठ कैसा मेरे अंदर दया बिल्कुल नहीं थी और उसका अर्थ यह है कि आज दया से दुख सहना पड़ रहा है मुझे। आज मेरे अंदर इतनी दया तो ये बालक मेरे सामने बोल रहा है बार बार कटु वचन फिर भी कटु वचन पर भी कठोर वचन बोल यह सुनकर के लक्ष्मण जी ने हरे हंसी के सिर नवाया। लक्ष्मण जी मानते नहीं फिर टपटी बात नहीं लक्ष्मण जी ने हंसकर के सिर नवाया कि जैसे ऋषि वायु में आप भरे हो महाराज सोई आपकी दया बाहु में और आपका मूर्ति रूपी वृक्ष उसके अनुकूल अर्थात क्रोध से भरा हुआ है आपका शरीर अथवा आपकी कृपा रूपी हवा है आपकी मूर्ति उसी के अनुकूल चलेगी अर्थात शांत है आप। ये जो आप वचन बोलते हैं ना लखनलाल जी कह रहे हैं जो आप वचन बोलते हैं उसी मूर्ति रूपी वृक्ष में फूल झड़ रहे हैं अथवा यार कहना इसका यह है कि वह आप भली कृपा की अनुकूल मूर्ति हो अच्छी हवा की तुम बाम आज बाम है
आप जो वचन बोलते हैं सो मानो फूल जा रहे हैं, अथवा वह आप तो कृपा की मूर्ति हो। लक्ष्मण जी ऐसे कहते कि जो पे कृपा जरे मुन गाता और क्रोध भय तनु राख विधाता देखु जनक हठि बाल गएऊ कीन चेत जड़ यमपुर गेऊ। लखनलाल जी कह रहे हैं कि हे मुनि, जो कृपा करने में आपका शरीर जलता है तो क्रोध में विधाता ही शरीर रखवार हो। समझ गए लक्ष्मण जी की भाषा? लक्ष्मण जी अटपटी बात नहीं कर रहे हैं। तो जो कृपा करने में आप शरीर जल रहा हो, तो कृपा ही कर रहे हो तो फिर क्रोध में तो विधाता ही रखवार हो। क्रोध में क्या होता है शरीर? वर्षा को पुंजितना तो ऐसे विदित होती है। परशुराम बोले हे जनक, इस बालक की हच तो देखो देखो कितने चिंता कर रहा है। ये आपका बालक आपके सामने अभी नहीं बोल रहा। परशुराम बोले हे जनक, इस बालक की जिद को तो देखो, ये मूर्ख यमपुर में घर बनाना चाहता है कि बेग करो कि नया खिनोटा देखत छूट खूट न पढ़ूटा। बेअसे लखन कहा मुन पाई मुंदी आखि कतम को नाई। परशुराम जी कह रहे हैं महाराज जनक जी से कि जनक राज जल्दी से आंख की ओट कर दो जवाल। देखने में छोटा है पर ये राजपुत्र बहुत बड़ा ही खोटा है, नहीं तो मेरे वर्षा से काल के हवाले हो जाएगा। बेअसे लखन कहा जब ऐसी वाणी सुनी तो लक्ष्मण जी हंस करके बोल गए, सुन ली लक्ष्मण जी अंदर बोले महाराज आंख मीच लीजिए, कहीं कोई भी नहीं दिखेगा तो मैं अपनी आंख मीच लूं महाराज। गुरु रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण जी ने अश्कर के कह दिए महाराज तुम्हें आंख मूंद लो देखो क्यों नहीं दिखे। ससुर जी थे महेंद्र बिंदी का जनक महाराज थे तो कह दी क्या वजह बिल्कुल बुका दो। तो परशुराम तब राम प्रति बोले वचन सक्रोध शंभु सरासन तोर सठ कर से हमारा प्रभु दल घन सिया राम जय शरण जय हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान हरि की जय गुरु शंकर भगवान की जय बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तब परशुराम जी रामचंद्र जी से क्रोधित होकर के बोले। परशुराम महाराज जी बोले राम जी से घेरा, बोले राम जी से कैसे कह करके, यहाँ तो भगवान राम से मूर्ख कह दिया। परशुराम महाराज ने मूर्ख कह दिया, अच्छे क्रोध भर गए सक्रोध। रामचंद्र जी से क्रोधित होकर के बोले कि हे मूर्ख, शिव धनुष तोड़ करके और हमें उल्टा समझा रहा है, समझाता है। ऐसे यहाँ तक कह दिया परशुराम जी की बात के बंधु कहे कटु सम्मत तोरे और तू छल विनय करत कर जोरे। परशुराम जी बोले कि राम, तेरा भाई तेरी सम्मति से कटु वचन बोल रहा है, जो कड़वे वचन बोल रहा है तेरी सम्मति से बोल रहा है, और तू छल करके विनती कर दे तो तुम्हें समझाए तो हाथ जोड़ के महाराज बालक है, इन पे ध्यान मन दे जो तुम आए। कभी ऐसे कह करके आप मुझे समझा देते हैं और तेरी सम्मति से कड़वे वचन बोल रहा है, तू छल से विनती करता है मेरे से। परशुराम जी बोले और ज्यादा क्रोध में कर पर तो मोर संग्राम नाय तो छाड़ कहा हो राम। हे राम, या तो युद्ध करो मुझसे संतोष दे और नहीं तो अपना राम या नाम का बात से छोड़ दो। परशुराम जी के छल तज करो समर शिवद्रोही बंधु सहित न तुम्हारा तोई। रघुपति का एक कुठार उठाए और मन मुस्काए राम सिरनाए। हे शिवद्रोही, राम जी से कह रहे हैं
कि शिव का धनुष तोड़ने वाले शिवद्रोही छल छोड़ करके युद्ध करो, और छल से काम नहीं चलेगा। नहीं अपना राम नाम के नाम छोड़ दिया, नहीं तो भाई सहित तुम्हें मारूंगा, नहीं तो तुझे और तेरे भाई सहित तुझे मारूंगा। परशुराम जी फरसा को उठाए हुए कह रहे ये फरसा है परशुराम जी, और राम से उठाए नहीं कर रहे। मन में मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। गुरु रामचंद्र भगवान की जय। के गुण है लखन कर हम पर दोषु, कतम सुधायते बड़ दोषु। तीर जान शंका सब काऊ, वक्र चंद्रमा ग्रसन राऊ। रामचंद्र जी बोले परशुराम महाराज जी से कठोर वचन कहने का दोष लक्ष्मण का। और राम जी कह रहे हैं कि कठोर वचन इसमें बोले हैं, लखना नहीं बोले, राम जी कठोर वचन नहीं बोले। कि कठोर वचन कहने का तो दोष लक्ष्मण का है, और क्रोध पूरा हम पे जला रहे हैं परशुराम महाराज, क्रोध हम पर कर रहे हैं। कहीं सूदेपन में भी दोष होता है, ज्यादा सूदोपन से भी नहीं रहना चाहिए। कहीं कहीं सूदेपन से भी दोष होता है, और धनुष तोड़ने को पहले ही कह चुके हैं कि आपका दास होगा महाराज, वो धनुष तोड़ेगा। भगवान नाम कहने का तो मैंने स्पष्ट कर दिया, पहले ही आपसे कह दिया कि धनुष तोड़ने को पहले ही कह चुके हैं, तथा तेने ना ही का जुकाज बिगाड़ अपराधी में नाथ तुम्हारे। तो लक्ष्मण जी ने तुम्हारा भजन किया, अपराधी तो मैं हूं, मुझसे कहो ना। टेढ़ा जान करके सब किसी को शंका है, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता है। इसका अर्थ भाव यह है कि जब तक चंद्रमा टेढ़ा रहता है तब तक ग्रहण की दमना राहु की बहुत ना हो, राहु की दमना तब तक चंद्रमा टेढ़ा रहेगा। रामचंद्र जी कहते हैं कि गुनाह को लक्ष्मण और हम पर दोष कर रहे हैं। जहाँ पे दोष हो गुनाह तो समझो तो लक्ष्मण जी को कड़वे शब्द तो भी बोल रहे, और हमसे मूर्ख कह दिया आपने। ध्यान मावत में तो सुनते हैं बाप है वो, समझा? टेढ़ जान शंका सब काऊ, वक्र चंद्रमा ग्रसन राव। चंद्रमा जैसे भगवान राम जी कह रहे हैं परशुराम महाराज जी, टेढ़ों को चंद्रमा ताकि ध्यान आवत को कहू आप तो जी अमर हो के जन टेढ़ो चंद्रमा है वो दो जते जैसे और दो जते सही बात है। तो राम कह रहे हैं कि हम सीधे हमारे सही बातें कर रहे, तो हम पे हुए हो। और दूसरे भाग को कड़वे वचन बोलने वाला कौन है? लक्ष्मण जी। और सड़ कह रहे हो, मूर्ख कह दिया। हाँ, कहीं कहीं सीधे बने में भी अच्छी बात ना बता। ज्यादा सीधोपन तुम दिखाओ जाओ पर आदमी। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि गुनाह को लक्ष्मण जी है, हम पे रोष कर रहे हैं। गुनाह करो तो शब्द बोलिए तो लक्ष्मण जी ने कहे। इसका आश्रय यह है कि इसका मूल कारण जानकी जी है, सीता है। यदि वे धनुष न उठाती तो यह प्रण कैसे होता? इसी में मन में मुस्कुरा करके कहते हैं प्रगट कहने में अपराध करने वाले की निशानी देनी पड़ती है, और हम सूदी बात कह रहे हैं कि इससे अधिक क्रोध करते हैं। सूदापन भी दोष का कारण है। ये तो हमको रामायण शिक्षा देती है। मैंने कही कि हमें नित्य धर्म पर चलना, अपने धर्म पर चलना। रोजाना हमें रामायण शिक्षा दे रहे हैं कि हमें को ऐसे चलना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ दृष्टि में चलनी चाहिए। तो कि सूदापन भी दोष का कारण है, ये तो ज्यादा सूदो नहीं है। राम जी कहने लगे, परशुराम महाराज जी से कह रहे हैं कि राम कहे उर सतजी यमुनी सा कर कुठार आगे ये सीसा जेर सजाए करिया सोई स्वामी मोई जान आपन अनुगामी। अब श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि मुनीश्वर आप इसका त्याग कीजिए, जो आप क्रोध कर रहे हैं उस क्रोध को त्याग दीजिए। आपके फरसा के आगे ये हमारा सिर है, आप फरसा बार बार उठा रहे हैं तो हमारा शीश आपके फरसा के नीचे, हमारा सिर है नीचे आगे। जिस प्रकार आपकी रिस दूर हो तो आपकी रिस जाए, क्रोध जाए, तो हे स्वामी मुझे अपना अनुगामी जान करके आप उसी कार्य को करो। परशुराम जी से ऐसे कह दिया।
जाओ तुम जहाँ बनना बैठ और लेंगे ना तुम। राम जी बोल रहेंगे कि प्रभु से बकय समर कसा तजब विप्रवर रोष देश बिलो की कहे से कछु बालकहु नहीं दोष लखन सिया मचंद्र पद जय शरणम शंकर हरियो जय जय सिया राम जय हनुमान हरे की जय बोलो शंकर भगवान की जय बोलो रामचंद्र भगवान की जय बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवान राम जी कह रहे हैं विश्वामित्र महाराज जी से कि महाराज कमड़ी सेवक और स्वामी को कैसा होगा? सेवक और स्वामी हो तो उनका कैसी लड़ाई? हम सेवक हैं, हम आपको स्वामी बना रहे हैं। सेवक और स्वामी का कैसा युद्ध है? आप क्रोध का त्याग कीजिए। वेश को देख करके आपके जो छत्री का ऐसा वेश है नहीं, इस बाने को वेश को देख करके कुछ कहा, बालक का भी कुछ दोष नहीं। यहाँ तो भगवान राम ने कह दी खुशी, इसके बारे में तो लक्ष्मण जी को दोष बता रहे हैं, बालक का भी कुछ दोष नहीं। आपके छत्री जैसे वेश में आप उसने भी कुछ कह डाला हुआ। देखे कुठार बाण धनुधारी और भैलर कैर सबीर बिचारी नाम जान पे तुम्हें न चीना वेश स्वभाव वंश स्वभाव उतरते दीना। भगवान राम जी बोल रहे हैं परशुराम महाराज जी से, मुनिराज महाराज आप ब्राह्मण हैं, परंतु आपके पास फरसा बाण धनुष देगे तो आपका वेश क्षत्रिय वीर जैसा है। मेरे भैया लक्ष्मण जी ने कह दिया तो क्या है? तो क्या है? आपको छत्री के वेश में वीर के वेश में देखा, आपके पास बाण है, फरसा है, धनुष सब कुछ जान करके लक्ष्मण जी ने बालक हैं जैसे किया होगा कर दिया। आपका नाम तो प्रथम से सुना था पर पहचाना नहीं उन्होंने। लक्ष्मण जी ने आपको नहीं पहचाना, आपने कह दिया। इस कारण वंश के स्वभाव के अनुसार आपको उत्तर दिया है, क्योंकि हमारा भी बंधु सूर्यवंशी सूर्यवंश अथवा ना आपका नाम जाना ना आपको पहचाना। आपको कब पहचानते कि तुम मुनि की वेश में होते तो क्या? कि जो तुम अयवते मुनि की नाई और पदरे जैसे रस सुधरत गुसाई। भगवान राम जी कह रहे हैं कि हे मुनिनाथ, जो तुम संत की वेश में मुनि की नाई आते तो बालक लक्ष्मण जी लखनलाल तुम्हारे चरणों में अपना शीश धर देता। संत के वेश में आते पहले ही कह दिया उन्होंने कि हम तो देवतन पे संतन पे गाय पे ब्राह्मण पे हमारे वंश में ये रीति अस्त्र शस्त्र नहीं उठाती। जो आप मुनि की नहीं जाते तो बालक तुम्हारे चरण कमलों में अपना सिर धरता। और जो अनजाने में मारा भाई तो जाए तो तुम क्षमा करो कि क्षमा चूक न जानत केरी और चाहिए प्रायोर कृपा घनेरी। भगवान राम जी कह रहे हैं धीरे धीरे शांत वाणी विश्वामित्र महाराज जी से, उनका तब तेज तो खींच लिया शक्ति तो धीरे धीरे तो सो अनजाने की चूक जो करी है लक्ष्मण जी ने तो महाराज उसको क्षमा करो, क्षमा कर दो। ब्राह्मण के हृदय में बड़ी कृपा होनी चाहिए, बड़ी कृपा होनी योग्य है। और तुम क्रोधी क्रोध दिखा रहे हो अब तक हो महाराज, तो लड़ाई की कह रहे हो कि अपना नाम राम का बाय छोड़ दे नहीं होते तो लड़ दो। तो मैं कह रहे हम सेवक हैं, हम तुम्हें स्वामी बना रहे, तुम्हारी तुम्हारी का सरवर है कि हमारे तुम सरवर कसना था कहो तो का चरण कहाँ माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा परुष सहित बड़ा नाम तुम्हारा। भगवान राम जी कहने लगे परशुराम महाराज जी से कि महाराज हमें तुममें कैसी समता, हमें तुममें कैसी बराबर थी? बराबर थोड़े नहीं, हम सेवक बने तुम स्वामी। कहाँ तो आपके चरणों में शीश रखने वाले और कहाँ आप सिर स्थान में नमस्कार योगी। हमारे भाई सरवर थोड़े नहीं, हमें तुम्हें सरवर के भाई भाई सरवर का हमारा। तो तुम बार बार हमें ललकार के टेर रहे युद्ध में टेरते कि अपना राम का बाय बस छोड़ दे, हम ज्यादा लड़ ले युद्ध कर शुरू। और महाराज तुम्हें नायकी तुम करने तो नाम थे में कहा जला बनो तुम्हें
परशु सहित बड़ा नाम तुम्हारा, हमारा नाम राम है, तुम्हें तो परशुराम। हम तो कैसी बड़ी नाम तुम, हम कहा नहीं छोड़ी, हमारा तो झूठ ही है तुम्हारा। इस प्रकार से भगवान की वाणी शांत करने वाली। भगवान जानते हैं कि आप सिर के देवता हैं और हम चरणों के देवता हैं। विष्णु चरण के देवता हैं, जय हो। और विष्णु अवतार भगवान राम। राम मात्र मेरा छोटा सा नाम है। भगवान राम जी कह रहे विष्णु, केवल हमारा क्या है, राम मात्र लघु नाम हमारा। राम मात्र मेरा छोटा सा नाम है और परशु के सहित तुम्हारे नाम में ऊपर वो कहा लगी परशु। हमारा नाम तो हमसे वैसे बड़ा हमारा, परशु सहित तुम्हारा बड़ा नाम है। परशु सहित यह शब्द कह करके परशुराम जी की सत्ता पूरी अपने में खींच ली भगवान ने। इतनी कहेंगे तो पूरी शक्ति खींच रही सत्ता अवतर आएगी बिल्कुल वैसे, बिल्कुल धोते बनेगा ही। बिल्कुल साफ। गुरु रामचंद्र भगवान की जय। और ऐसा होता है, अगर गृहस्थी की बात मैं कर रहा हूँ, कभी कभी हम पे क्रोध असवार ज्यादा है नहीं जाए तो हमें अनुचित कार्य कर बैठता हूँ, बहुत बड़ी गलती है जाती। क्रोध में विवेक बिल्कुल शून्य है जाता, लूट नहीं जाता, खत्म हो जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता मर है, जाता है। उसका ज्ञान बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, घटना शून्य हो जाएगा। और ज्ञान नहीं लो तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही तो हानि है बहुत लंबी। बिल्कुल। भगवान राम जी कह रहे हैं उनसे, ज्यादा ज्यादा क्रोध आएगा तभी तो हम तुम जय स्वामी हमारी रक्षा कर रही है। और क्रोध का बच्चा ने कि खड़े बेबस ऐसे कहे नहीं थे कि तुम गुना करो था रहो तो जी स्वामी काम कर जाते। क्रोध में तो आएगा, आवेश में खड़े नहीं, आवेश में शून्य हो जाता है। भगवान राम जी कह रहे हैं उनसे, और कौन सी बजा भेज रहे हो? सिंह बैठ गई, सिरम बैठ गई, सिरम बैठ गई। सिंह बैठ गई जब नहीं हो क्रोध है कि मैं आज परशुराम जी को क्रोध हुए तो सिरम में आवती सिरम आवती चली गई। अमर नहीं होगी वहाँ। भगवान राम जी कह रहे हैं और जब कि भाई क्या गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार तो जादू हम तो ऊपर द्वार नहीं आओ तो सब प्रकार हम तुम संहारे और क्षमा वे अपराध हमारे। भगवान राम जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि हे देव, हमारे तो एक ही धनुष है, वह भी अपवित्र, अर्थात धनुष से हिंसा अधिक होती है। अपवित्र धनुष ऐसे का कि हम इससे शिकार भी करते हैं, हिंसा मारते हैं। आप में परम पवित्रता 9 गुण होते हैं, 9 गुण द्वारा यथा कोमलता, तप, संतोष, क्षमा, अतृष्णा, जितेंद्रियता, दान, सर्वदाता, दयालु। अथवा हमारे धनुष में एक गुण रोधा है अपवित्र है। आपके यज्ञोपवीत में, आपके जनेऊ में परम पवित्र 9 गुण डाल डोरे हैं। अथवा आपकी परम पवित्रता में नौकाशा गुण है, जो एक सा रहता है। 9 के अंक को गुणा करने से एक सा ही रहता है, जैसे 2 9 18, 8 और 1 9, 8 1 9 इत्यादि सब प्रकार से हम तुमसे हार गए। हे विप्र, हे ब्राह्मण, हमारे अपराधों को क्षमा करो। अब तब कहेंगे हम तो तुमसे इस प्रकार से हारे, पूरी सत्ता ले रहे, शक्ति खींच रहे कि बार बार मुन भी प्रबर कहा राम सन राम, बोले भ्रघुपति सरोस हुए तुहु बंधु समवाम, लखन सिया राम चंद्र पद जय शरण शंकर हरियो, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरे की जय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हे मुनि, बार बार मुनि विप्रवर कहा राम संता। मुनि विप्रवर ऐसा बारंबार रघुनाथ जी ने परशुराम जी से कहा, मुनि कहकर के हे ब्राह्मण, हे मुनि। भगवान राम जी ने कहा है परशुराम जी से सब, तब फिर क्रोध करके बोले कि तू भी भाई के समान कुटिल है। परशुराम जी फिर बोले बोलते राम, क्या कसर तुम ना, तू लक्ष्मण जी ने तेरे तू बोल, तू अपने भैया के बराबर बिल्कुल उल्टा चल रहा है, अब कुटिल है, कपट है तेरे। निपटय ध्वज कर जान मोई, मैं जस विप्र सुनावं तोई, चाप सवासर आउत जानू,
कृपा उपमोरयति भूर कृशानु। निरा ब्राह्मण ही क्या मुझे जानते हो? बाइबल मैं जैसा ब्राह्मण हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को शुरुआत जानो जिससे आहुति देते हैं, और मेरा कोप घोर अग्नि में, और बाण उसमें आहुति है जो सुरभि से अग्नि में छोड़ जाती है। वो कह रहे हैं परशुराम जी। अब तब कह रहे हैं जब प्योर क्रोध बरसाया तब शक्ति तो भूल गई, और शक्ति देखने तो शीलता आ गई तो अग्नि नहीं क्रोध रह गया। अब अपनी बात भी पलक की टींग मारने का बता रहे हैं, पहले जो करनी करनी फिर अपने मुंह से बखान कर। समद सेन चतुरंग सुहाई, महामयी पभय पशुआई, मैं यही परसु काट बल दीने, समर यज्ञ जग कोटिन कीने। भगवान राम जी से परशुराम जी बोले कि हे राम, अश्वारोही गजारोही रथी पैदल ये 4 प्रकार की सेना होती है। अश्वार होकर के, गजाई हाथियों पर चढ़ करके, अश्वा कहते घोड़े से, घोड़ों पर चढ़ने वाली, गजारोही हाथियों पर चढ़ने वाली, रथों पर चलने वाली और पैदल चलने वाली, 4 प्रकार की सेना वो कह रहे परशुराम। उसे यज्ञ की संविदा अर्थात लकड़ी, और ऐसे बड़े बड़े राजा उस यज्ञ में पशु भाई जब फंसा के मैंने भी करते घीटा तैरा या रस्सी काटे, मैंने इस फरसा से काट के उनकी बलि दे के बहुत बार समर में यज्ञ करते हैं। ऐसे यज्ञ में वो हमने संविदा लकड़ी जानते संविदा बनते ऐसे ऐसे काट के हम दे मैंने राम मेरे प्रभाव को, मेरे प्रताप को तुम नहीं जानते राम जी के मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, और बोले से निदर विप्र के घोरे, भंजम चापदा बड़ बड़ा, अमित मनव जीत जग ठाड़ा। अब तो परशुराम जी केवल क्रोध ही रह गया है। मेरा प्रताप तुम नहीं जानते राम जी से, निरा ब्राह्मण जानने की भूल से निरादर करते हो तुम। मुझे निरा ब्राह्मण समझना कि तो ब्राह्मण नहीं। धनुष क्या तोड़ा तुम्हारा बड़ा दाव लग गया है, और अहंकार ऐसा है तुमने कि मानो संसार जीत न उठा रहे तो राम कहा मुनि कहो विचारी, और इसे अति बड़ी लघु चूक हमारी, छुअत टूट बिना का पुराना, और मैं गई है तू करो अभिमाना। राम जी ने कहा कि हे महाराज विचार करके कहो। अब तो भगवान राम जी कहोगे महाराज जी विचार करके कहो, रिश्ता बड़ी ही है और चूक हमारी बहुत थोड़ी है। गूढ़ आश्रय है कि आप अपने और हमारे रूप को नहीं पहचानते। ये पुराना धनुष तो झूठे ही टूट गया, मैं किस लिए अभिमान करूं, कोने के ऊपर अभिमान करूं। जो हम निंदन प्रबदी सत्य सुनो ब्रह्मनाथ, तो सको जग सुवट जई, भय वसना वै माता लखन सिया रामचंद्र बदन, शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम हरि की जय, गुरु शंकर भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की, गुरु रामचंद्र भगवान की जय हो। हे भगवान राम जी कह रहे परशुराम जी जो हम ब्राह्मण जान करके आपका तिरस्कार करते हैं, तो ऐसा योद्धा संसार में कौन है जिसे भयभीत होकर हम शीश नवाएं, तुम्हारा अपमान न करें, तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, ऐसा योद्धा संसार में कौन है हमारे सामने। पिता को हम भय मनाएंगे और शीश नवा होता है। ये हमारे भगवान से ये नहीं बोलेंगे कि जो रण हमें पचारे को, और लड़े सुखे न काल की न हो, देवदनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। दैव दैत्य राजा और अनेक योद्धा चाहे समान बलवान भाई बरोबर ही बलवान, पर हम कहा कि मान चल करानी जो रण हमें पचारे को अधिक बलवान, हम तो कितना भी हो युद्ध में अगर हमें कोई ललकार के दे दे वो बुलान को, तो चाहे वो बाप कालो का नहीं होए, हम सुख से प्रेम से आनंद से लड़ेंगे, हटेंगे नहीं पीछे। ये हमारे वंश की रीति है, वंश की रखो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक ते पामर जाना, कहूँ स्वभाव न कुल प्रशंसी, और काल उडर न रण रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धारण कर, जो युद्ध से डर गया, डरते हैं
उन्हें कुल का कलंकी बनता है और अधम जानों में तो नरक में गिरती। क्षत्रिय का शरीर धारण करके तो युद्ध में सामने जा करके अगर पीठ दिखा करके भाग गया तो ये कुल का कलंकी बन जाता है। अधम जानों से वीर गति को प्राप्त नहीं होता। भले ही युद्ध में मर जाए पर सामने से मरे तो वीर गति को प्राप्त होता है। ये हमारे वंश की रीति है, भगवान राम जी की वाणी। कहूं स्वभाव में खुले खुले, हे मुनिनाथ, ये मैं स्वभाव से कहता हूं, ना अपने कुल की प्रशंसा कर रहे हो, ना रघुवंश की में ज्यादा वो बढ़ाई कर रहे। लड़ाई में काल से भी नहीं हम डरते। ये हमारे कुल की प्रभुता है, हाँ नीति है, मर्यादा है ये हमारी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। का माता के प्रबंध की अस प्रभुताई, अवे होई जो तुम्हें डराई। सुन मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, औ हरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मणों के वंश की ऐसी प्रभुता है भगवान राम की कि जो आपसे डरे वह अभय हो जाता है। और ये बड़ी गूढ़ वाली है, भगवान राम जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के वंश की ऐसी प्रभुता होती है ब्राह्मणों की वो कि जो तुमसे ब्राह्मण से डरे वो बिल्कुल निरभय है, वो संसार और काउ जरूरत। हाँ ब्राह्मण से डरते रहे तो वो सबसे निर्भय। और भगवान में ऐसे आता है कि भगवान ब्राह्मणों को सम्मान देता है, तभी तो शक्ति प्रभाव में ज्यादा थी इसलिए। अथवा ब्राह्मणों की ऐसी महिमा है कि हम जो अभय हैं तो काल से भी नहीं डरते, वे भी आपसे डरते हैं। अथवा रामचंद्र जी ने रघुलता का चिन्ह दिखा करके कहा, रघुलता का छाती चिन्ह कि विप्रवंश की यह महिमा है ब्राह्मण वंश की कि हम ऐसे अभय हो गए, किसी से नहीं डरते। ये श्री रामचंद्र जी के मीठे गूढ़ वचन सुन करके परशुराम जी के हृदय के द्वार, ये तो बहुत बड़ी बात कह गई, पटक खुल गए हृदय के और बोले, समझ गए कि अवतार हो गया, भगवान ने अवतार ले लिया, ये तो साक्षात ब्रह्म है। ऐसे हृदय में पटक खुल गए एकदम कि ये वाणी कही नहीं। तभी परशुराम जी ने कही है यहाँ यही वाणी कि राम रमापति कर धनु लेव, खेचो मिटाए मोर संदेव। देत चाह पया पुए चढ़ गया, परशुराम मन विस्मय भयउ। अब तो परशुराम जी के हृदय के किवाड़ खुल गए, गूढ़ बात को समझ गए, ये तो साक्षात ब्रह्म है, अवतार हो चुका प्रभु राम का। हे राम, आपके वचन से तो आपका अवतार होना निश्चय हो गया। आपकी वाणी आपकी बोल रहे हैं तो रानी से मुझको प्रतीत होता है, मुझे विश्वास होता है कि आपका अवतार हो गया, होना निश्चय हुआ। परंतु अब कर्म से भी निश्चय करना चाहता हूँ मैं। अवतार की तो मुझे वाणी से मालूम पड़ गई, पर कर्म से मालूम पड़ता है। हाँ, वाणी से तो उनको मालूम हो गई कि अवतार हो गया भगवान राम। इस कारण लक्ष्मीपति विष्णु जी का जो ये धनुष हमारे पास है, तो इसे लो धनुष पे लो, आप राम हैं, राम रमापति कर दें, आप राम और लक्ष्मीपति हो, इसे लो और खींच करके चढ़ा दो तो हमारा संदेह भ्रम दूर हो जाएगा। भगवान ने परशुराम जी को धनुष देने के समय कह दिया, तो इतने में तो धनुष को चढ़ावे, उसे पूर्ण अवतार जानना और तब करने वन को चले जाना, ऐसे मृत्यु पहले कहे। तो जब धनुष देते आप ही चढ़े, वो धनुष देना पाओ तो तब गोरा बोले वो धनुष चढ़ गया। तो परशुराम जी के मन में बड़ा अचंभा हुआ, बड़ा आश्चर्य हो गया कि विष्णु भगवान ने कहा था मुझसे कि जो धनुष चढ़ जाए था समझ का अवतार हो जाएगा और वन को रवाना। तो विष्णु भगवान की याद आई उन्हें, भगवान ने कहा था कि जो उसे चढ़ावे पूर्ण अवतार जानना। यह तो आप ही चढ़ गया अपने आप ही, तो विष्णु रूप से भी बड़े राम को जाना कि जितो विष्णु रूप से हो बड़े अवतार ऐसे अवतार सुंदर होगा कि मैंने तो जो कहेंगे धनुष से चढ़ाए दी तो चढ़ाए भी खाली देना बातों नहीं तो चढ़े हो, तो इसलिए विष्णु अवतार से भी बड़ा माना है। राम को जानकर के दुर्वचन कहने से खेदित हुए वे, दुखी हुए कि मैंने इनसे बहुत दुर्वचन कही, मूर्ख कहते ही बहुत गाली नहीं, क्रोध में आया लक्ष्मण जी से राम जी, तो इसका पश्चाताप कर रहे हैं बाद। अथवा धनुष देते में परशुराम अपने तीर से आप भी उस पर स्थिति हुए और वह उनका ईश्वरीय अंश राम में लीन हो गया और वे खुद प्रस्थान वन के लिए चले जा रहे हैं। उनसे बोले करके महाराज ने
नाराज जी हुए नहीं पछताए बाद में कि मैंने बहुत प्रवचन कहे थे महाराज। हाँ मैंने कहा कि नहीं, तो मैंने कहा कहीं मेरी इच्छा से, और जो कुछ होता है सो परमात्मा की इच्छा से होता है। हर इच्छा बहुत बलवान। गुरु रामचंद्र भगवान की जय। जब ऐसे कह दिया तो भगवान का प्रभाव प्रताप जान के परशुराम महाराज कि जाना राम प्रभाव तबा पुलक प्रफुल्लिता गात, और जोर पाण बोले बचन हृदय न प्रेम समातल घन सिया रामचंद्र जय शरणम शंकर हरि ओम जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। बोलो शंकर भगवान की, बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तब राम जी का प्रताप जाना परशुराम जी ने कि अवतार हो गया साक्षात ब्रह्म का परमात्मा का, और रोमांच होकर के शरीर प्रेम के मारे गदगद हो गया, प्रफुल्लित हो गया, अंग शिथिल हो गए। हाथ जोड़ करके वचन बोल दिया तो राम जी से। उन राम से तब से कैसे कैसे वचन बोल रहे, दुर्वचन शुरू मूर्ख तक कह रही ऐसे वचन बोल रहे हैं हाथ जोड़ करके कि जिनके मन में अधिक प्रेम होने से अब प्रेम समान मिल रहा है, नेत्रों से आंखों में घड़ी लगी, अंग शिथिल हो गया, गदगद शरीर है, अवतार हो गया। अब तो उनकी वो कर रहे हैं स्तुति के जय रघुवंश वन जवन भानु गयन धनुज कुल दयन कृषानु जय सुर धनु विप्रहितकारी जय मधमुवको ब्रह्महारी। परशुराम जी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं भगवान श्री राम जी से कि हे राम आपकी जय हो आपकी। रघुवंश रूपी कमल हो, तुम रघुवंश रूप में कमल जैसे खिलने वाले हो। वन को विकसित करने को आप सूर्य हैं, और राक्षस कुल रूपी बन के जलाने के लिए आप अग्नि हैं। राक्षस कुल रूपी को आप भस्म कर दें। आप देवता गाय ब्राह्मणों के हितैषी के महाराज हित करने वाले, मैं आपकी जय हो नमस्कार करता हूं। मद अहंकार मोह क्रोध भ्रम के दूर करने वाले हे प्रभु आपकी जय हो। जय सूर्यदेव विप्रहितकारी, आप सबकी तो परशुराम जी हाथ जोड़ करके विश्राम तो आए वो तो जालूंगा वरना खत्म ना भाई खत्म ना हम तो क्या करनी पड़ा हमारा तो फिर आज ही काम करूंगा जाएंगे तो सलाह लेना काम कर हां काम करो तो फिर जामा होता ही नहीं। तो विनयशील करुणा गुण सागर और जयत वचन रचना यत्नाल सेवक सुखद सुभग सबयंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा। परशुराम महाराज जी भगवान राम जी की स्तुति कर रहे हैं कि आप विनय से भरे हुए, नम्रता से, शीलता के भंडार हो, करुणा के खजाने हो, गुणों के समुद्र हो। हे प्रभु आपकी जय हो। आपके वचनों की रचना अत्यंत श्रेष्ठ है महाराज। आपके वचनों की रचना है किसकी समझ में आवे प्रभु, जिसको तुम समझाए। सेवक के सुख देने वाले हैं, दुखियों के दुख हरने वाले हैं आप। आपके सब अंग सुंदर हैं। आपकी जय हो प्रभु जय हो। शरीर की आपकी छटा निराली है, आपकी करोड़ों कामदेवों की से अधिक भी आपकी छवि सुंदरता है महाराज। आपकी मैं कहाँ तक प्रसन्नता करूं, कहाँ तक बढ़ाए कि कहूं कहा करूं मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता क्षमा मंदिर दौ भ्राता। परशुराम जी हाथ जोड़ करके अपने मुखार बिंदु से विनती कर रहे हैं भगवान श्री राम की, एक मुख से मैं क्या प्रशंसा करूं प्रभु। आप तो शंकर के मन रूपी या मांस के हंस हो। शंकर के मन में तालाब है, तालाब को हंस बन के निवास करते हो शंकर भगवान के। आपकी जय हो प्रभु। मैंने जितना ज्ञान पने से, अनाड़ीपन से जो कुछ अनुचित वचन आपसे कहे हैं तो उसे आप क्षमा के मंदिर दोनों भैया मुझे क्षमा करें। देव हो, दोनों भाइयों से क्षमा मांग रहे। तो कहे जय 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 रघुकुल कीतु
रघुपति गए बनाए तपहेतु अपवाए कुटिल मही पडराले जाता काय रघवाए पराने। चले गए। परशुराम जी ने बहुत हाथ जोड़ करके विनय किया भगवान से कि महाराज हमको रास्ता बता दो, प्रभु क्षमा कर, अज्ञान से हमने बहुत अनुचित वचन आपसे कहे, आप क्षमा के मंदिर हो दोनों भैया राम और लक्ष्मण। हे रघुकुल केतु, आज रघुकुल के केतु को तुम प्रजा और पताका और धर्म की धुरी को धारण करने वाले, आपकी जय हो प्रभु। ऐसा कहकर के परशुराम जी तपस्या करने के लिए वन को प्रस्थान हो गए, वन को चले गए। और जो और धनुष यज्ञ में खोटे राजा आता है, खोटे कपटी ढींग मार रहे थे कि अब मालूम पड़े क्या सब जाओ बोली। वे राजा तो प्रसन्न है रहे ना बहुत, तब अब समझ गए तो राम के बारे में खराब है, तब तो पहने रहेगा मम्मो में ऐसा कर धनुष टूटो तो हम मिल जाएंगे। परशुराम जाएंगे तब और शांत को मिलेगी। जो खोटे राजा आता है अब तपस्या करके हाथ जोड़ेगा तो भैया इतना ढींग मार रहे जो हाथ जोड़ेंगे चलते चले जाएंगे। ये तो साक्षात अवतार हो गया। तो घोटे राजा अपने भय के मारे डरे और जाता है काय रहेगा बस पाए गए पकड़ लिया दूसरे निकाले चलो मुंह निकाल दो भैया भाग गए बिलू। अब तो संत जन है अच्छे अच्छे विद्वान ब्राह्मण है विद्वान है देव रूप में साक्षात वह संत थे, इतने भी रह गए और काय रहते कपटी कुटिल देवता ने ऊपर तो फूलन की वर्षा शुरू कर दी भैया कि देवन दीनी दुंदुभी और प्रभु पर बरसें फूला हर से पुर नर नार सभा मिटाओ अभय शूल लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हनुमान हरि की जय बोलो शंकर भगवान की जय बोलो हनुमान जी महाराज की जय। देवताओं ने नगाड़े बजाए, श्री रामचंद्र जी के ऊपर फूल बरसाए, फूलों की वर्षा करी और जनकपुर के नर नारी से भैया खुश रह गए प्रसन्न रह गए। नहीं तो बिन लगती की विद्या बिगड़ी सबरी बात हो गया जनक जी में घटते और किसी को कहने नहीं सिखाई सही नहीं कैसी बनी बनाई बात बिगाड़ गई आप पर फिर बात समझ गई। तो आप प्रभु ऐसा करते रहते कि प्रभु को रुवाए दे को हंसाए ना प्रभु रुआवत में दे ना प्रभु हंसाते में दे। यही तो हमारा गृहस्थी में फिर यही सिखाते हैं हमको। फूलों की वर्षा हो रही है, जय जयकार मना रहे हैं, प्रसन्न हुए जनकपुर के सभी नर नारी। मोह भय सूल जो दुख है इस रण को दूर है हो सभी को बिना पर कोने लगाने दे पर खनते धनुष दिन पे छूटे धनुष छूटे होते मिली के तो बहुत बेचैनी आएगी जी का है अपन ही नहीं लगाए तो पूरा करना भी बंद पूरा बजाओ के सही। आज प्रसन्न है सबके भय मिट गए। तो सुंदर नव विश्राम में ये आई राम बरात रचना मंडप की भई मिटे सकल उत्पात। अब भैया नवा विश्राम आवे उन जन चले हो तामे राम जी की बारात आवेगी, रचना मंडप की होगी जनक महाराज के वहां और वे दूत भेजेंगे। सिग मिटे सकल उत्पात, सिग उत्पात मिट जाएंगे, भगवान का राम विवाह आगे होगा। अब जब विश्राम आ रही चलेगा तो विश्राम ना कौन लेना को लाओ जाना है बने राम जी करने की नहीं डाल पर नहीं करा समाप्त तो जाना करेंगे। हां 3 मिनट का है जैसे बताया जाएगा तो 27 साल ये है उस नाम बस और समय है चलो 3 दिन गाना बोल रहा है मतलब अपन हुए गुरु रामचंद्र भगवान की जय। तो अत गए बाजने बाजे सबय मनोहर मंगल साजे यूथ यूथ मिज सुमुख सुनैनी करई गान कल कोकिल बेनी। अत घने बाजे बजने लगे, सबने मनोहर मंगल सजाए, सुंदर मुख सुंदर नेत्र और कोयल के से समान कोकिला के समान कंठों वाली स्त्रियों के झुंड के झुंड परस्पर आपस में मिल मिल के और भगवान के गाने जो गीत ऐसे गाए रहे हैं, जय जयकार मनाए रहे हैं, फूल बरसाए रहे हैं। ये सुख विधेय कर वरण न जाई जन्म दरिद्र मन दिपाई विगत त्रास भई सिय सुखारी
जनु विदुयोदय चकोर कुमारी। जानकी जी के सुख का वर्णन नहीं हो सकता है। अब तो सीता जी को अत्यंत सुख हो गया। पता हम तो एक एक निमिष से कल्प के समान बीत रहे हैं। ये भी आगे तेरी कथा। तो ऐसा होता है कि दुख में समय बहुत ज्यादा कम होने लगता है और सुख में आगे लगता है। सीता जी के सुख का वर्णन नहीं होता है, बहुत सुखी हो रहे हैं। मानव जन्म की दरिद्री ने खजाना पायल हुए धन। दुख छूटने से जानकी प्रसन्न हुई, जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर को बच्चा प्रसन्न है। तो जनक कीन को सिकय प्रणाम, प्रभु प्रसाद धनु भंजु राम। मोय कृत कृत्य कीन तुम भाई, अब जो उचित सुकरिय गुसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। अभी वो हतो दुख मिट गया। अब महाराज जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके कह रहे हैं कि आप ही की कृपा से महाराज राम जी ने धनुष को तोड़ा। ऐसे कह रहे हैं कि आप ही की कृपा से राम जी ने धनुष को तोड़ा। हे मुनि, मुझे दोनों भाइयों ने कृतार्थ कर दिया। अब जो उचित हो जो कहिए महाराज। विश्वामित्र जी की सलाह तो कह मुनि सुनु नरा नाह प्रवीणा, रहा विवाह चापयाधीना। टूटतई धन भय विवाहु, सुर नर नाग विदित सब खाऊ। विश्वामित्र मुनि जी कह रहे हैं जनक महाराज जी से कि राजन, आप तो जानते ही हैं कि धनुष के अधीन विवाह था। तुमने महाराज जी स्वयंवर जाई बात करो हो, या धनुष के अधीन विवाह था तो धनुष टूटते विवाह तो हो गया। जिसने धनुष तोड़ा है उसके साथ विवाह होगा। विश्वामित्र जी कह रहे महाराज जनक जी से, ये देवता नर नाग मुनि सब कोई जानते हैं। आपने प्रण इसी बात का रखा था कि तदपि जाए तुम करो। अब आइए पढ़िए, तुम पढ़ो। तदपि जाए तुम करो अब यथावंश व्यवहार, भूज बे प्रकुल वेद वेदित आचार। लखन सिया रामचंद्र जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। गुरु शंकर भगवान की, गुरु रामचंद्र भगवान की, गुरु हनुमान जी महाराज की जय। विश्वामित्र जी कह रहे हैं महाराज जनक जी से कि हे राजन, ये आपको खूब मालूम है कि आपको जो सोमनाथ तो धनुष के अधीन हो विवाह, तो धनुष के अधीन है तो धनुष तोड़ दिया भगवान राम ने, उनके साथ विवाह होगा और हो गया। ये मामले देवता नर नाग उन सब जानते हैं। तदपि जाए तुम करो। अब इसके अलावा जो आपके करना है कार्य उसको बता रहे विश्वामित्र। फिर भी तो भी आप अपने वंश के, जैसे वंश में व्यवहार रीति रिवाज होते हैं, अपने कुल की अलग अलग रीति वंश के व्यवहार होकर के रीति हैं। ब्राह्मण है, कुल में वृद्ध होते बूढ़े बड़े, गुरु होते हैं, उनसे पूछ पूछ के और जैसा वेद में विधान है उस वेद की विधि से यह भी करना भी उचित है। उस कार्य को आप करो। यहाँ से विवाह के लिए बता रहे हैं। विवाहित की 3 विधि होती है विवाह। पहली स्वयंवर, जैसा कि फूल वाटिका में विधान किया था कि चली राखी और श्यामल मुहूर्त। दूसरी पिता दृप्ति, विधि टूटते ही धनुष भयो विवाह, धनुष टूट गया विवाह हो गया। अब तीसरी जो कुल में उचित होते हैं व्यवहार रीति, कुल की रीति होती है, तो उसके दोहे में कहा है सो या तीनों ही प्रधान हैं। अब आपके वंश में जो रीति हैं आप उन्हें पुरोगुण पूछ पाएंगे और ऐसा करो। अब जानते कहीं ने कभी दूत भेजो। हाँ, अयोध्या के लिए इनकी पता ही तो आने चाहिए ना कि दूत अवधपुर पठ भो जाई, वानन पद सरत बुलाई। तो मुदित राव कह भले कृपाला, पठे दूत बोलित ही काला। अयोध्या को एक दूत भेज दो महाराज। राजन से कह रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज के राजन, अयोध्या के लिए एक दूत भेज दो जो राजा दशरथ जी को बुलाए के ला लेना। राजा ने प्रसन्न होकर के महाराज जनक जी ने तुरंत ही उनकी आज्ञा करी, मानी। आज्ञा मानकर कहा ठीक है, अच्छा कृपान था।
और दूतों को वहां से उनके कहने से भेज दिया। तो बहुर महाजन सकल बुलाए, आई सबन सादर सिरनाए। हाट बाट मंदिर सुरवासा, और नगर समारोह चार उपासा। फिर सब महाजनों को बुलवाया महाराज जनक जी ने। उन सबों ने आकर के आदर पूर्वक सुनवाया, और जनक जी ने उन्हें सबको यथायोग्य आज्ञा दी। जितने सब काम कर भी लायक होता है यथायोग सबको आज्ञा दी। अपने मंत्रियों को, सलाहकारों को, बूढ़े बड़े बुलाए, बुलाए उनके महाराज जनक जी के ये सतान अयोध्या के कुलगुरु गुरु वशिष्ठ सबको बुलाया महाराज जनक जी ने। हाट वाट गली घर मंदिर जितने भवन आते हैं जनकपुर में, सभी देवताओं के स्थानों को, नगरों को चारों ओर से अब तो सजावट होने लगी विवाह के लिए। सीता जी जनकपुर, हाँ जनकपुर तैयारी हो रही है, और वहां के लिए दूत भेजे देगा भी। तो हरस चले निज निज ग्रह आए, उन पर चारक बोल पठाए। रचा विचित्र वितान बनाई, सिरधर बचन चले सचुपाई। महाराज जनक जी ने सबको बुलाया, नगर को चारों ओर से समारोह हो जाए, जनकपुर ये चारों ओर से सजा प्रसन्न होकर के सबके सब चल दिए। राजा को आज्ञा सुनते ही सबके सब चलते पड़े, अपने अपने घर आए, और परिचारकों को बुलाया। कि जो गृह आदि सुधारने में निपुण आता है, इस तो कार्य एक दूसरे से एक दूसरा करता है ना, सौंप देते हुए जिम्मेदारी भार भजन। बिन्ने और अपने सलाहकार बुलाए, सेवक ने फिर अपने और सेवक आ जाते, पूरी जनगणना सजाओ। सेवक जो गृह सुधारने में निपुण आता है, चतुर आता है, घर के सजावटों में, उनको बुलवाया गया जनगणना में। उनसे कहा कि जाकर के सुंदर मंडप पहले बनाओ, मंडप भी बनाया जाए, और हस्त होकर के वचन से धर करके आज्ञा मान करके उसी कार्य में जुट गए भैया सब। तो पठे बोले गुणी तिन नाना, जो बितान विधि कुशल सुजाना। विद्य बंदित न कीन अरंबा, और बिरचे कनक कदले के खंबा। उन्होंने अनेक गुणी बुलवाए, अच्छे गुणी पुरुषों को, समझदारों बुलवा लिया, बुलावा भेजा। जो बितान कहते हैं मंडप, जो मंडप में विधि में कुशल पूर्वक अच्छे चतुर आता है, उन्होंने विधि पूर्वक ब्रह्मा जी की वंदना करी। ब्रह्मा जी की वंदना करके तब वो कार्य आरंभ किया, और सोने के केरा के खम्माए थे बनाए जाएंगे, जो हर ऋतु सही तरीके और शुभ कार्य में सब अपनी मांगलिक कार्य, मांगलिक वस्तु होती है मंगल कार्य में, वे सब के सब बुलवाए और मंगा करके कर रहे। महाराज जनक के कहने से अब मां तैयारी हो रही है मंडप की और जनक जी की सजा। तो हरे तमन के पात्र फला, पदम राग के फूला। और रचना देख विचित्र यति, मन बिरंची के भूला। लगाना सिया रामचंद्र पद ये शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। बोलो शंकर भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो जगदीश भगवान की जय। हरित मन के पत्र फल, पद्म राग के गुरु। अब तो जनकपुर नगरी में भैया बहुत सजावट हो रही है, अच्छे अच्छे गुणी वैद्य बुलाए गए, चतुर बुलाए, मंडप के सजाए हुए अलग, घरों की सजावट करने वाले अलग, जहाँ जैसी वस्तु चल रही है सेवक लगेंगे नाना प्रकार। हरित मणियों के पत्ते हैं, फल लगे, पद्म राग के फूल है, मणियों के फूल बनाए, मणियां जिनकी बहुत विचित्र रचना देख देख के आज ब्रह्मा को मनु बाबे लोग दे रहा है, ब्रह्मा जी को मनु भूल रहा है।
क्योंकि वहां पर जनकपुर में भी शक्ति ने अवतार लिया है। तो भैया इस नगर की तुलसीदास बाबा जी कह रहे हैं कि मैं कैसे वर्णन करूं, सजावट ज्यादा हो रही है और बुद्धि मेरी थोड़ी है। महाराज जनकपुर में ऐसी सजावट को देख करके तुलसीदास बाबा जी अपने संतों से कह रहे हैं कि भैया इतनी बड़ी सजावट है। आज की कथा का यही विराम। राम जय सीता बोलो रामचंद्र भगवान। समय हो गया आपका।